हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा क्लास 10th के लिए है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से आता है, 100% आएगा बोर्ड के अंदर। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये चित्र की सहायता से क्या निकलवा रहा है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करवा रहा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि चित्र से ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो कि पॉइंट ए एंड बी के मिडिल में, मध्य में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या करना है? टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम, यहां से यहां तक क्या मानेंगे, कॉम्बिनेशन सीरीज मानेंगे। ए और बी के बीच में पहले इसे कॉम्बिनेशन सीरीज मानेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे गिवन दैट दे रखा है, सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्या है, गिवन दैट दिया है, क्या दे रखा है कि पॉइंट 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 ए एंड बी इन मिडिल टोटल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में, कौन से में, टोटल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मैं इस कौन से वाले कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं ये जानना जरूरी है। मैं कौन से कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं जहां से लाइन चालू हुई है यहां तक की बात कर रहा हूं बस। ठीक है, इस वाले की अभी नहीं कर रहा हूं, इसकी बाद में करूंगा, पहले इसे जानूंगा। ठीक है, तो मैं इसे लेट भी मान लूंगा, क्या R1, और इसे क्या मानूंगा, R2 मानूंगा, और इसे क्या मानूंगा, मैं R3 मान लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही करना चाह रहा हूं मैं, क्या कि R1 लिखो, ठीक है, कितना 2 ओम लिखो, और आगे कितना लिखोगे, R2 इक्वल टू बराबर कितना लिखूंगा, 3 ओम लिख दूंगा, और R3 इक्वल टू बराबर कितना, 4 ओम लिख दूंगा। कन्फर्म है, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस आना है और कौन सी श्रेणी में, कॉम्बिनेशन में। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ठीक है, उससे पहले R इक्वल टू बराबर क्या, तो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होगा कि R इक्वल टू बराबर R1 प्लस R2 प्लस कौन हो जाएगा, R3 हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा, लेकिन कैसे करेंगे अब? अरे कुछ नहीं करना, R1 के स्थान पर 2 और R2 के स्थान पे कितना, 3, और R3 के स्थान पर क्या रखना है, 4 रखना है, और कॉम्बिनेशन कर देना है। तो क्या है कि R इक्वल टू बराबर कितना, 2। ठीक है, और R2 के स्थान पे कितना रखोगे, 3 रखोगे, तो 3 रख दोगे, और R3 के स्थान पर क्या रखोगे, 4, और सबको कॉम्बिनेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, R इक्वल टू बराबर 9 ओम हो जाएगा। लेकिन अभी तुमने उसकी सारी बात तो सुनी नहीं। वो कह रहा है कि पॉइंट ए और बी के बीच में, मिडिल में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अभी तो तुमने टोटल करा ही नहीं है, अभी तो तुमने ऊपर वाली सिचुएशन भी छोड़ दी ना। तो अब क्या करोगे, अब यहाँ पर ये हो जाएगा चित्र, ये नहीं रहेगा, फिर कौन सा होगा सर, ये चिन्हों में। लेकिन हाँ, अब इसके बीच में बात कर रहा है कौन, क्वेश्चन। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, पुनः मीन्स दोबारा लिखो सर। अच्छा, पक्का पक्का लिखना है। ठीक है, लिख दिया। फिर क्या करें कि यहाँ पर पॉइंट ए और बी के बीच में क्या लिखेंगे, पैरेलल लिखो। क्या लिखो, पैरेलल। तो पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट कौन, पॉइंट ए एंड बी इन मिडिल क्या लिखो, पैरेलल लिखो, पैरेलल। अच्छा, पक्का पक्का। लेकिन क्या कह रहा है कि R1 R2 R3 माने रखे, तो इन्हें कुछ मानना पड़ेगा ना। हाँ सर, इसे R1 प्राइम मान लो, और इसे क्या मान लो, R2 प्राइम मान लो। अच्छा, पक्का। हाँ, बहुत अच्छी है ना। हाँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, R1 इक्वल टू बराबर कितना, 9 ओम, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, R2 प्राइम इक्वल टू बराबर 9 ओम हो जाएगा।
क्वेश्चन तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि पॉइंट ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करिए। तो यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, आर तो निकालना पड़ेगा ना सर, हाँ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा ना सर, हाँ कौन सा फॉर्मूला, मैं जानता हूं सर, कौन सा, पैरेलल का, पैरेलल फॉर्मूला, फॉर्मूला अच्छा पक्का, हाँ लेकिन फॉर्मूला क्या होगा, 1/r इक्वल टू बराबर 1/r1, R1 प्लस के कौन सा हो जाएगा, R2 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। लेकिन R1 नहीं रखेंगे, R2 नहीं रखेंगे, तो फिर क्या रखेंगे, R1 प्राइम रखेंगे और R2 प्राइम रखेंगे, हाँ रख देंगे। तो अब ये हो जाएगा 1/r इक्वल टू बराबर 1/r1 प्राइम प्लस के 1/r2 प्राइम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। लेकिन अब आपको पता है, क्या पता है सर, कि R1 प्राइम है किसके, 9 के, और R2 प्राइम है किसके, 9 के, तो मैं इनके स्थान पर रखूंगा ना, हाँ। तो यहाँ पर 1/r इक्वल टू बराबर कितना, 1/9 प्लस के 1/9। ये बताए थे कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी, नीचे से किसी एक संख्या को कॉमन ले लेते हैं और ऊपर वाली संख्याएं क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो लिख देंगे ना 1/r इक्वल टू 9/2, ठीक है। लेकिन मान किसका निकालना है, r का निकालना है, ना कि 1/r का। अच्छा तो फिर क्या करेंगे सर, यहाँ देखो, ठीक है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं क्या, कि r को ऊपर ले जाओ और 9 को भी ऊपर ले जाओ, क्योंकि इक्वल टू में है पलटेगा, तो r इक्वल टू बराबर 9/2, और इससे काटोगे तो r इक्वल टू 4.5, और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है कि चित्र से ज्ञात करो, अच्छा चित्र कहां पर है, ये रिया, ठीक है। तो कह रहा है इस चित्र से ज्ञात करो, अच्छा क्या करो कि परिपथ में कुल प्रतिरोध, और प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, और धारा, अच्छा धारा भी ज्ञात करनी है सर, अच्छा प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर भी ज्ञात करना है, विभवांतर को कहते हैं हम पोटेंशियल, क्या कहते हैं, पोटेंशियल। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो क्या है कि पहले हम क्या करेंगे, सोल्व करते समय मान लेंगे या गिवन डेट दिया है, ठीक है, क्या है, गिवन डेट दे रखा है, क्या दे रखा है सर, कि पॉइंट ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करोगे, तो यहाँ पर एक चीज दे रखी है, क्या दे रखा है, फिर कॉम्बिनेशन, क्या दे रखा है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है। R1 है, ठीक है, और ये कौन है, R2, और ये कौन है, R3 है। अच्छा तो आप देखेंगे ना क्या कि सर यहाँ पर लिख दो कौन, R1 इक्वल टू बराबर कितना 10 ओम, और R2 इक्वल टू बराबर कितना लिखोगे, 6 ओम, ठीक है, कितना लिख दोगे, 6 ओम लिख दोगे, हाँ सर लिख देंगे, ठीक है। और फिर आपको ये लिखना है R3 इक्वल टू बराबर कितना लिखोगे, 4 ओम, कितना लिखोगे, 4 ओम, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 ओम, कन्फर्म है। लेकिन क्या कॉम्बिनेशन में पॉइंट ए और बी के बीच में, ठीक है, क्या पॉइंट ए एंड बी इन मिडिल, टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू बराबर क्या, अच्छा तो सर इसके लिए तो फॉर्मूला मैंने पढ़े रखा है, कौन सा, कि कॉम्बिनेशन चमक रहा है मुझे, क्या चमक रहा है, कॉम्बिनेशन, तो मैं यहां पर लगा दूंगा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला, सर कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, अरे ये वाला लगा, कौन सा, कि R इक्वल टू बराबर R1 प्लस R2 प्लस कौन हो जाएगा,
R3 हो जाएगा। अच्छा सर, तो यहाँ पर R1 बराबर है 10 के और R2 बराबर है 6 के और R3 बराबर है 4 के। तो इन्हें ऐड कर दो, कितना है 10, ठीक है, प्लस में 6 प्लस कितना 4 और इक्वल टू R बराबर आ जाएगा 20 ओम। कितना आ जाएगा 20 ओम। आपने एक केस तो फाइनल कर दिया, लेकिन केस नंबर 2 में कह रहा है क्या धारा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? धारा। अच्छा, तो धारा के लिए चलेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, ये मत सोचना क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन बहुत इजी है, वेरी इजी है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे तो हम तो क्या कर देंगे, हवा में उड़ा देंगे। अच्छा, पक्का पक्का। तो देखो केस नंबर सेकंड में, केस सेकंड के लिए सर क्या मैंने पढ़े रखा है, क्या V बराबर आई आर, और कहां से पढ़ा है, मैंने पढ़ा है किससे, ओम लॉ से। अच्छा, पक्का पक्का पढ़ा है सर। अच्छा, तो मैं जानता हूं ना क्या V बराबर आई आर, लेकिन क्या कह रहा है, धारा निकालनी है, धारा का मतलब I निकालनी है। तो आपको पता है V इक्वल टू आई कैलकुलेट R है, तो R कैलकुलेट में तो कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ पर लिखोगे क्या V अपॉन कौन R इक्वल टू बराबर I, और हम जानते हैं क्या V हमारे पास में कहाँ है, ये दिया 10 वोल्ट। कितना है 10 वोल्ट, तो यहाँ पर रखोगे ना कितना 10 और अपॉन कितना R आया है 20, तो रख दो ना सर, काट दो ना, 0 से 0 काट दिया भाई, ठीक है। इक्वल टू आई और कितना आ रहा 1/2 नहीं जा रहा, तो पॉइंट लगाएंगे 0, 2 पंजे 10 और आई इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। कौन हो जाएगा, एम्पियर। लेकिन केस थर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर विभवांतर बताइए। तो देखो क्या होगा, प्रत्येक में 3 प्रतिरोध है, तो मैं पहले प्रतिरोध R1 के लिए बात करूंगा, ठीक है। तो क्या है, पुनः मीन्स दोबारा, कौन पुनः मीन्स दोबारा प्रतिरोध या रेजिस्टेंस R1 के लिए, रेजिस्टेंस R1 के लिए कौन विभवांतर, इसमें बोलते हैं पोटेंशियल, और विभवांतर को बाय डिनोट करते हैं किसके द्वारा, V के। और यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे मेरे भाई, कौन सा वाला, ओम लॉ वाला। कौन सा वाला, ओम लॉ वाला। अच्छा, फॉर्मूला ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कौन, ओम लॉ, ओम लॉ, ओम लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाओगे। तो यहाँ पर सर कौन सा वाला होता है, ये वाला होता है मेरे भाई, कौन सा, V बराबर आई आर। लेकिन V तो आपको निकलवा रहा है ना, हाँ सर, लेकिन I का मान तो हमें पता नहीं। अरे अभी तो आया है, कितना आया, 0.5, कितना आया है 0.5, तो यहाँ पर रख दो ना कितना 0.5, और R किसकी बात कर रहा है, R1 की, किसकी कर रहा है, R1 की, तो यहाँ पर रख दो 10 और इसकी कैलकुलेट करो। देखो 5 9 50, लेकिन पॉइंट एक अंक के बाद है, तो V बराबर 5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे किसके लिए, सेकंड प्रतिरोध के लिए विभवांतर। अब बात करो सर किसके लिए, सेकंड प्रतिरोध के लिए, तो बात करते हैं, ठीक है, पुनः मीन्स दोबारा, कौन, सेकंड रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, सेकंड रेजिस्टेंस के लिए। तो सर क्या करें, यहाँ पर फॉर्मूला लगा, कौन सा वाला, यारे ओम लॉ वाला, ठीक है, कौन, ओम लॉ फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है सर, ये होता है V बराबर आई आर होता है। कौन सा होता है, V बराबर आई आर होता है। तो यहाँ पर क्या करूं सर, आपको कुछ नहीं करना, I का मान तो आया था ना मेरे वीर, कितना आया था
0.5 आया था ना, तो रखोगे ना कितना 0.5 सर रख दिया, लेकिन आर का मान पता नहीं चल रहा है, तो आर का मान नहीं रखना है मेरे भाई, क्या रखना है R2 रखना है, और R2 बराबर रखना है 6 ओम। ठीक है, कितना रखोगे 6 ओम, तो यहाँ पर रख R2 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 0.5, और R2 की वैल्यू है हमारे पास में 6, और 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, तो V बराबर यहाँ पर 30, लेकिन 0.1 अंक के बाद है, तो V बराबर 3 वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, कंफर्म हुआ इतनी बात। अब बात करो सर किसके लिए, तीसरा रेजिस्टेंस भी तो था ना। हाँ सर करेंगे भाई, उसके लिए भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, पुनः कौन होगा, पुनः पुनः मीन्स दोबारा। ठीक है, किसके लिए, थर्ड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस के लिए कौन पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल का मतलब विभवांतर निकालना है, और किसके लिए अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कौन, ओम ला मेरे भाई, ओम ला बहुत इंपॉर्टेंट है, रट ले इसे फॉर्मूले को। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हर जगह आ रहा है ज्यादातर इस तरीके के क्वेश्चनों में, तो हमें क्या है ऐसे ऐसे फॉर्मूले याद होने चाहिए ना। हाँ सर होने चाहिए, लेकिन क्या होता है फॉर्मूला, V बराबर आई आर होता है। कौन होता है, V बराबर आई आर, लेकिन V के स्थान पर तो कुछ नहीं रखना, निकालना है। फिर सर क्या करूं, I बराबर रख 0.5 और R बराबर रख 3, रख देगा ना। हाँ सर रख दूंगा। तो फिर क्या कर, ये कर R3 की वैल्यू रख, और कितनी है चित्र के अंदर 4 है ना, तो 4 रखना, तो रख दूंगा सर कितना 0.5 गुणा 4, और 5 चौक कितना हो जाएगा 20, और 0.1 अंक के बाद है, तो ये आ जाएगा V बराबर कितना 2 वोल्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। कंफर्म है इतनी बात। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है।